Good evening and Jai Hind students. Today we will learn NCERT questions from class 10 from question number 8. So let's begin. Question number 8 से हम लोग चैप्टर नंबर 2 का NCERT क्वेश्चंस देख रहे हैं और मैंने जैसा कि आपको बताया कि क्वेश्चन बनाते वक्त काफ़ी सावधानी बरती जानी चाहिए, उसके लिटरेचर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तभी हम सही आंसर बना पाएंगे। और आंसर जो है कम से कम शब्दों में हमें लिखने की आदत होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन 8 में जो लिटरेचर है उसे आप देखें। While diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? जब हम लोग एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो उसमें पानी में एसिड डालना चाहिए, वाटर में एसिड ड्रॉप वाइज गिराया जाता है लेकिन एसिड में वाटर नहीं डाला जाता। तो इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आप कुछ टर्म्स हैं जिसे सीखना है। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन क्या है? तो डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ dropping the concentration of acid by increasing water। अब ये हमारा डाइल्यूशन है। तो डाइल्यूशन के प्रोसेस को जानना इस सवाल का जवाब देने के लिए जरूरी है कि डाइल्यूशन क्या होता है। तो डाइल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एसिड के स्ट्रेंथ को घटाया जाता है सॉल्वेंट के अमाउंट को बढ़ाकर। सॉल्वेंट हमारा नॉर्मली वाटर होता है, तो यहाँ अगर वाटर हम बढ़ाएंगे तो बढ़ाने का क्या तरीका होगा? दो तरीका हो गया, या तो हम एसिड को वाटर में डाल दें या वाटर को एसिड में डाल दें। तो यहाँ जो कंडीशन बन रही है हम सिर्फ समझते हैं। जैसे ये कोनिकल फ्लास्क है, इस कोनिकल फ्लास्क में हमने एसिड ले लिया, यह हमारा एसिड है और इस एसिड में अगर वाटर गिराया जाए तो कंडीशन क्या हो? पहले आप जानिए कि एसिड प्लस वाटर ये प्रोसेस कैसा है? ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जब आप एसिड में वाटर डालेंगे तो एक्सोथर्मिक की वैल्यू क्या होगी? बहुत ज्यादा होगा। लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस्ड एट द सरफेस। अब यहां जब कांटेक्ट करेगा इस जगह पर, वाटर अगर आ रहा है इस जगह पर कांटेक्ट करता है तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। क्वांटिटी ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस्ड at the surface। ये सरफेस पर बहुत ज्यादा हीट पैदा होगा और जब सरफेस पे बहुत ज्यादा हीट होगा तो क्या होगा? ये एसिड जो है आपका उछल के बाहर आ जाएगा। एसिड स्प्लैश आउट, ये एसिड बाहर निकल जाएगा और जब एसिड बाहर निकल जाएगा तो हाथ जल सकता है, पैर जल सकता है, इसलिए ये प्रोसेस खतरनाक होगा। अब ये जो प्रोसेस आपको मैं दिखा रहा हूं ये कुछ ऐसा ही है जैसा आपने फायर के ऊपर में वाटर डाल दिया है। फायर के ऊपर में आपने वाटर डाला है तो यहाँ एसिड फायर, इसके ऊपर में वाटर डालेंगे तो क्या हो? ये हाई फ्यूम्स पैदा होगी और यही परिस्थिति यहाँ बनती है। इसलिए हम कभी भी एसिड में पानी नहीं डालते, इसको याद रख लें। कंडीशन याद रखिएगा, फायर में जब पानी आप डालते हैं, आग में जब पानी डालते हैं बहुत तेज धुआं होता है और उसी तरीके से एसिड ऊपर की ओर आएगा। अगर हम पानी में एसिड डालें तो क्या? इफ वी ऐड एसिड इन वाटर, तो क्या होगा? अब इस कंडीशन को हम यहां देखते हैं। ये कौन सी फ्लास्क है, इसमें हमने मान लिया
वाटर लिया है, आप इसमें एसिड अगर गिराते हैं, ये एसिड आपका ड्रॉप वाइज आप गिराते हैं, तो यहां क्या होगा, इस जगह पाने पर हीट विल बी प्रोड्यूस्ड and dispersed in water ठीक है। तो यहां जो हीट पैदा होगा वो क्या होगा, फिर आपका पानी में फैल जाएगा, तो फैलने की वजह से कोई दुर्घटना नहीं होगी। अब ये तो समझने की बात थी, हम आंसर क्या लिखेंगे इसको देखते हैं। अब आंसर को लिखने का क्या आंसर क्या हो सकता है, इसका लिटरेचर क्या बनेगा आंसर का, वो देखो। डाइल्यूशन इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, डाइल्यूशन इज, ये आंसर है, इसके लिटरेचर को देखें। डाइल्यूशन इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सो थर्मिक प्रोसेस, that's why acid is added into water, आपका आंसर इतना ही है। मैंने प्रोसेस को समझाने में जगह लिया है, बोर्ड पर समझाने की कोशिश की है, लेकिन आंसर सिर्फ इतना है, इसके आगे आंसर इसका नहीं। तो फिर आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9, ये सी क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हियर इज गिवन, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन affected when a solution of an acid is diluted। अब यहां जो क्वेश्चन है कि अगर आप डाइल्यूशन में व्हाट विल हैपन, dilution, how it affects the concentration, ये आपका सवाल बना हुआ कि डाइल्यूशन करते हैं, अगर आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड में पानी डालते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन पर क्या असर पड़ेगा। तो इसके आंसर में हमको पहले कॉन्सेंट्रेशन समझना होगा कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो यहां कॉन्सेंट्रेशन को मैं समझा रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन गिव्स द आइडिया about the amount of solute present in 1 liter of solution। ये कॉन्सेंट्रेशन है। अब कॉन्सेंट्रेशन यही है, जब आप पानी डालेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका असर क्या पड़ेगा, इसका असर ये पड़ेगा कि कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा। तो यहां हम लोग आंसर में डायरेक्ट लिखते हैं। आंसर डायरेक्ट कैसे लिखना है इसको देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O plus will decrease due to the increment in the volume of solution, अगर एग्जाम में ये सवाल आता है तो आपका जवाब सिर्फ और सिर्फ इतना ही होगा, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना। समझने के लिए कुछ बातों को मैं समझा जरूर रहा हूं, लेकिन आंसर आपका इतना ही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 को देखते हैं। लिटरेचर को काफी ध्यान से आप पढ़ें और जो भी आंसर बनता हो उसको कम से कम शब्दों में लिखें, बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide।
अब यहाँ क्वेश्चन जो बना हुआ है, क्वेश्चन स्पीक्स दैट हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन affected when excess of base is added into the aqueous solution of sodium hydroxide। अब ये जो सवाल है कि हम एक छोटी सी बात जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में उसके सॉल्यूशन में क्या होगा, OH माइनस आयन होगा। ये हम छोटा सा बात जानते हैं। एसिड के सॉल्यूशन में क्या होगा, तो एसिड के सॉल्यूशन में H3O प्लस आयन, सीधा सा बात। लेकिन एक बड़ा ही टेक्निकल चीज है जो हमको यहाँ जान लेना है, और टेक्निकल पॉइंट क्या है ये समझिए। टेक्निकल पॉइंट यहां यह है कि जब भी एसिड या बेस पानी में ऐड होता है तो वाटर आयनाइज हो जाता है। इसको ध्यान में रखना है। whenever acid or base is added in water gets ionized, तो वाटर आयनाइज होता है। तो यहां इसको जब आयनाइज करेगा तो क्या बनाएगा, ये आप जानते हैं H प्लस बनाएगा और OH माइनस आयन बनाएगा, ये बनता। इसलिए कोई भी एसिड नहीं है, कोई भी बेस नहीं है जिसमें दोनों आयन ना हो, ये समझना है। तो all the aqueous solution of acid or base contains both the ions H plus and OH minus ion। ये हमेशा होगा। आप एसिड का सॉल्यूशन लेंगे उसमें भी H प्लस OH माइनस होगा, बेस लेंगे उसमें भी H प्लस और OH माइनस आयन होगा, क्योंकि ये वाटर का आयनाइजेशन से बन रहा है। लेकिन एसिड के सॉल्यूशन में क्या होगा, एसिड में H3O प्लस और H प्लस आयन इज मोर देन OH माइनस आयन, और बेस में क्या, बेस में OH माइनस आयन इज मोर देन H प्लस आयन, ये कंडीशन। तो वैसा नहीं कि आप एग्जाम में लिख दिए कि इसमें तो OH माइनस आयन होता ही नहीं। OH माइनस आयन H प्लस आयन दोनों होंगे, उसके बगैर सॉल्यूशन नहीं बन सकता एसिड और बेस का। अब आप इस समझने के बाद से अब आपका आंसर देना बहुत ही आसान है, और आंसर हम लोग सिंपल लिखते हैं। आंसर इसका टेक्निकल पॉइंट जब हम जान गए हैं तो आंसर देना हमारे लिए बहुत ही आसान काम होगा। अब अगर बेस को ऐड किया जाए NaOH के सॉल्यूशन में, तो NaOH क्या है, बेस है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, जो आप जानते भी, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका सॉल्यूशन क्या कंटेन करेगा, सॉल्यूशन विल कंटेन मोर OH माइनस आयंस, ये कंटेन करेगा। जब आप इसमें एक्सेस बेस डालते हैं, तो बेस ही डाल रहे हैं, तो बेस में क्या होता है, OH माइनस आयन होगा। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या बनेगा आपका, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। सो व्हेन बेस इज added the concentration of OH minus ion will increase। This is what your answer is। आपका आंसर सिर्फ इतना है, इस पार्ट को भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, ये भी हटाते हैं, केवल इतना ही लिखते हैं, दैट इज योर आंसर। ये आंसर आपका इतना ही है, ठीक है। अब नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 11। अब लोग क्वेश्चन नंबर 11 को, क्वेश्चन 11, सी द लिटरेचर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का लिटरेचर ये कहता है, यू हैव टू सॉल्यूशंस A and B, the pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of them is acidic or which one is basic? यहाँ कहता है कि आपको दो सॉल्यूशन दिए गए, तो पहले हम ये लिखते हैं गिवन दैट
सॉल्यूशन क्या है आपका? सॉल्यूशन ए है, pH 6 है, और सॉल्यूशन बी है, pH 8 है। अब ये सवाल जो सीधा pH से बना हुआ सवाल है, तो pH स्केल आपने पढ़ा होगा। pH स्केल में जब आप पढ़ते हैं pH स्केल 7 है, ये पॉइंट आपका न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। जब इधर बढ़ेंगे 8, 9, 10, इधर क्या बेसिक नेचर बढ़ने लगेगा, बेसिक नेचर इंक्रीजेस, और इधर जाएंगे तो क्या ये 6, 5, 4, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, ये एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा इस साइड। तो इस जगह पर जो सवाल बनाया है उस सवाल का जवाब हम लोग यहां से बनाएंगे। ये बेस है, इस बेस पर इसके आंसर को लिखा जाएगा। अब इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा? लेट्स सी द आंसर। पीएच स्केल के आइडिया के हिसाब से हम लोग आंसर देंगे तो सॉल्यूशन आंसर है आपका, ये सीधा आंसर का पार्ट इतना ही है, ये आपको समझने के लिए दिया गया फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए मैंने इसको पढ़ाया। ये आंसर नहीं, आंसर यहां लिखा। सॉल्यूशन ए will contain more concentration of H3O plus ion, ठीक है। सॉल्यूशन ए इज एसिडिक, सॉल्यूशन बी इज बेसिक। बस ये आपका आंसर। You have to write only this much as an answer in your exams. एग्जाम में आपको सिर्फ इतना लिखना है, इससे ज्यादा आंसर नहीं होता इसका। Now see question number 12. हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। See the question 12. Question 12 reads, what effect does the concentration of H plus ions have on the nature of the What effect does the concentration of H plus aqueous ions have on the nature of the solution? अब यहाँ nature of solution में H plus ion का क्या असर है? तो आंसर होगा if concentration of H plus ion is more than that of OH minus ion, the solution will be acidic. The solution will be acidic. That's all. ये हमारा आंसर इसका समाप्त हो गया। Now see question number 13. क्वेश्चन और 13 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13, do basic solutions also have H plus ions? If yes, then why are these basics? अब बेसिक सॉल्यूशन के पास H प्लस आयन होता है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि वाटर में जब आप एसिड डालते हो, बेस डालते हो, तो क्या होगा, वाटर आयनाइज होता है और वो आयनाइज होके H प्लस आयन OH माइनस आयन बनाएगा। तो एसिड का सॉल्यूशन हो चाहे बेस का सॉल्यूशन हो, दोनों में दोनों आयन होते हैं। तो यहाँ अब जो क्वेश्चन है उसको उसी आधार पर आंसर लिखते हैं। डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस आयंस? Yes, basic solutions have also H plus ions because they are generated by the ionization of water, by the ionization of water, ठीक है। क्योंकि ये वाटर के आयनाइजेशन से पैदा होगा, तो जितना H प्लस पैदा होगा उतना ही OH माइनस आयन होगा। तो कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू OH माइनस, ये बराबर है। लेकिन जब सॉल्यूशन एसिड का होगा तो उसमें H प्लस आयन क्या होगा, बढ़ जाएगा। बेस का होगा तो ये OH माइनस आयन बढ़ जाएगा। तो in basic solution OH minus ion increases
increases due to which solution behaves as base. बेस का सॉल्यूशन क्या होगा? बेस के रूप में बिहेव करेगा, क्योंकि वाटर का आयनाइजेशन से जितना H+ आएगा उतना ही OH- आएगा। अब क्या आपने डाला है वही उसको इंक्रीज करेगा। एसिड डाला है तो H+ बढ़ जाएगा, बेस डाला है तो OH- आयन बढ़ जाएगा, और उसी के बढ़ने से नेचर एसिडिक है, बेसिक होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14. See here. Question number 14. What does it read? Under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his fields with quicklime or chalk? Once again, see the question. The question is very easy. Under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his fields with quicklime or chalk? That is your calcium carbonate. किस कंडीशन में? तो सबसे पहले हम लोग क्विकलाइम क्या? क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है? मेटालिक ऑक्साइड। और मेटालिक ऑक्साइड होने के कारण ये बेस है। तो इस कंडीशन में आपका जो मिट्टी है वो कैसा होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए। The soil must be acidic. The soil must be acidic. Soil क्या होगा? एसिडिक होना चाहिए। अब कैल्शियम कार्बोनेट के केस में हम जवाब देने का प्रयास करें तो उसका आयनाइजेशन दिखाना पड़ेगा। उसी कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसका ये जो आयनाइज हम करते हैं तो Ca++ बनेगा, और यहाँ आपका CO3- बनेगा। H2 आयनाइज करेगा तो H+ बनेगा और OH- बनेगा। ये डाइवैलेंट है, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, क्या बनेगा? ये इससे रिएक्शन करेगा, ये इससे रिएक्शन करेगा, तो ये बन जाएगा आपको H2CO3 और प्लस CaOH3। ये बन रहा हमारा। तो सॉरी OL2। ये क्या है आपका? ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये वीक एसिड है। इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट एसिडिक सॉल्ट। कैल्शियम कार्बोनेट its aqueous solution is acidic. Is basic. So soil must be acidic. इसलिए soil क्या होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए। ये मैंने आपको फुल फ्लेज आंसर दिया है, इसमें किसी भी पार्ट को छोड़ा नहीं मैंने। कैल्शियम ऑक्साइड का भी ट्रीटमेंट दिखाया, उसकी भी लॉजिक दी। कैल्शियम कार्बोनेट का केस भी मैंने डिस्कस किया कि क्यों एसिडिक होगा, क्योंकि जब ये एसिडिक होगा तो ये बेस से रिएक्शन करके क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन होगा, और मिट्टी जब न्यूट्रल होती है तो उसमें पैदावार अच्छा होता है। ठीक है। नाउ सी अहेड ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन 14. Question 14. Question number 14. See the case here. Here question number, I think it is 15 perhaps. Question number 15. Question number 15. Miss number. See ya. What is the common name of the compound CaOCl2? इसका common name क्या है? CaOCl2 कॉमन नेम है इसका ब्लीचिंग पाउडर। बस आपको इतना ही आंसर देना है, ब्लीचिंग पाउडर खत्म। इसके आगे आपको कुछ नहीं लिखना। आगे क्वेश्चन सेकंड में आता है, नेम द सब्सटेंस व्हिच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। तो सब्सटेंस का नाम बताइए जिसके ट्रीटमेंट क्लोरीन से रिएक्शन करके ब्लीचिंग पाउडर देता है, अर्थात आपको रिएक्शन देना है। रिएक्शन देखिए, स्लैक लाइन। ये भी लिखना जरूरी नहीं है, मैं लिखता हूं आपके CaOH2 plus Cl2
प्रोडक्ट क्या बनेगा CaOCl2 प्लस H2O, ये आपका प्रोडक्ट, ये रिएक्शन। हमने today we have revised today we have solved chapter number 2, 15 questions. For the timing, I think it's enough, because outside this studio there is huge rain occurring and wind is also blowing very fast. I have to go my home also. Thank you guys for watching the video.